दिवाली का सीजन था। एक कबाड़ी कबाड़ खरीदने के लिए निकलता है, गली गली आवाज़ लगाता है कि जो भी कबाड़ हो, जिसके यहाँ पर हो, ये भाव हम खरीद रहे हैं, बेच दीजिए। तो कबाड़ बेच लो करके आवाज़ लगाता है, कबाड़ बेच लो कबाड़। तभी एक बच्चा अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है कि क्या खरीदते हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम कबाड़ खरीदते हैं। तो बच्चा बोलता है कि हमारे घर में भी एक कबाड़ है, उनको भी आप ले जाइए। तो बोलते हैं कि कौन कबाड़ है, उनको भी ले जाइए मतलब? बोले हाँ, हमारे घर में भी एक हैं जो कुछ काम वाम नहीं करते हैं, पूरा घर उन पर गुस्सा करता रहता है, ले जाओ उनको, कोई सुनता भी नहीं है उनकी, उनको ले जाओ तुम। जब ये बात पता जैसे ही बच्चा बोलता है तो जो लड़के थे वो निकल के आ जाते हैं और उस कबाड़ी से बोलते हैं सही में ले जाना है, ले जाओ। तो बोलता है कबाड़ी की किसकी बात कर रहे हैं आप? बोले ये जो बूढ़े बैठे हैं ना, हमारे बाप, इन्हें ले जाओ आप। तो कबाड़ी बोलते क्यों, आप इन्हें क्यों बेच रहे हैं? बोले कि बस तुम्हें लेना है, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो। तो बोलता है कि हाँ खरीद लें, कितना? बोले कि इतनी कीमत देनी। बोले हाँ चलिए हम कीमत दे देते हैं। वो क्या करता है, वो जो कबाड़ी व्यक्ति होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति को खरीद लाता है। आखिर उस कबाड़ी व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों खरीदा, और ये ऐसी कैसी संतान थी जिसने अपने वृद्ध पिता को बेच दिया? क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बनी रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। एक घर की स्टोरी है और एक ऐसी व्यक्ति की स्टोरी है जिसने पश्चाताप करने के लिए एक व्यक्ति को कैसे अपने घर में लेके आया। तो ये कहानी है शूर प्रताप की। शूर प्रताप अपने घर के मुखिया, पूरा ठाट बाट, घर के 4 बच्चे, 4 बेटे और पत्नी, पूरा परिवार पूरी तरीके से संपन्न, खूब खेती, खूब जायदाद, क्योंकि पहले जमींदार रहे थे शूर प्रताप। जमींदार होने के कारण उनका खूब गांव में रौब भी चलता था। कोई भी समस्या हो उसको सुलझाने के लिए जाते थे, कोई भी पंचायत हो तो उन्हें बुलाया जाता था। उनकी काफ़ी चलती थी। जब शूर प्रताप, और नेचर भी बहुत अच्छा था शूर प्रताप का, कोई भी किसी की समस्या हो उसको सुनते थे बखूबी और उसका समाधान भी करवाते थे। तो घर में जब आते, क्योंकि 4 बच्चे थे शूर प्रताप के, तो जब घर में आते तो घर जैसे बच्चे ऊधम कर रहे होते हैं, एकदम शूर प्रताप के आते ही बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे कि कोई बब्बर शेर आ गया हो। ये खौफ था बच्चों के अंदर, ये डर बना के रखा था। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं। 4 बच्चे थे, बड़े की शादी, छोटे की शादी, चारों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में क्या होता है कि जो अपने सूर्यकांत और उनकी जो पत्नी थी सुशीला, दोनों लोग बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। बहुएं आती हैं धीरे धीरे करके, बड़ी बहू आई, छोटी आई, मझली आई, फिर उससे ऐसे करके 4 बहुएं आती हैं और खूब सेवा करती हैं। कभी भी बहुओं ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरे सास ससुर हैं। खूब सेवा, क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी शूर प्रताप के पास में, जमीन, खेती, घर अच्छा खासा था, जमींदार आदमी। अब एक दिन क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है सुशीला, उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, और जब तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर उनका देहांत हो जाता है। जब वो नहीं रहती हैं, सुशीला नहीं रहती हैं, तो शूर प्रताप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं पत्नी की ना रहने के बाद में, क्योंकि बुढ़ापा का सहारा जो भी है, पति पत्नी अपना कोई भी सुख दुख पास में अपने बैठ के बात करना, और हर एक सुख दुख अपने पति पत्नी एक दूसरे शेयर किया करते थे। कोई बात करे ना करे, लेकिन वो दोनों लोग आपस में बहुत खुश रहा करते थे बुढ़ापे में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो शूर प्रताप होते हैं वो बहुत ज़्यादा पत्नी के गम में परेशान बने रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो टेंशन सी भी रहने लगती है। तो अब बेटे क्या एक दिन क्या बोलते हैं अपने पिताजी से कि पापा ऐसा करिए ना, आप माँ नहीं रही हैं, अब आपकी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती, तो ऐसा करिए आप जीते जी हम लोगों के नाम पर ये जो प्रॉपर्टी है वो कर दीजिए, ताकि जो 4 भाई हैं वो बाद में लड़े नहीं, झगड़े नहीं कि तुमने इतना ले लिया, तुमने उतना ले लिया।
आप अपने जीते जी हमारे सभी के नाम पर, चारों के नाम पर प्रॉपर्टी कर दीजिए। अब जो शूरकांत थे वो प्रताप जी सोचते हैं कि आखिर हमारे ना रहने के बाद में है तो सब बच्चों का ही, एक ना एक दिन तो देना है, तो क्यों ना जीते जी ही दे देते हैं, बच्चों का भी कहना सही है। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि ऐसा करो, कुछ ये घर और कुछ खेती मैं अपने नाम पर रहने दूंगा, बाकी तुम चारों के नाम पर मैं कर दूंगा। जब ये बात पता चली, बच्चों ने बोला कि चलो सही है, कुछ अपने पापा अपने पास रखेंगे। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों का जो होता है स्वभाव धीरे धीरे कुछ ना कुछ बदलने लगता है। अब वो इसलिए बदलने लगता है, अब पिताजी से जोर डालने की कोशिश करते हैं कि पापा ये बात बताइए, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, आप सब साथ में रहते हैं, तो आपने क्यों इतनी ज़मीन प्रॉपर्टी अपने लिए रख रखी है? फिर बाद में आपके ना रहने के बाद में फिर झगड़ा होगा कि इतना मेरा हिस्सा, इतना तुम्हारा हिस्सा, तो क्यों रख रखी है आपने? इसको भी हमारे नाम पर ही कर दो। चारों बच्चे ये बोल देते हैं। अब पिता सोचते हैं कि बच्चों के साथ में तो जीवन काटना, बच्चों की इतना चिंता हो रही है, बच्चे इतना सोच रहे हैं, एक प्रकार से उनका सोचना भी सही है कि ना रहने के बाद में लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि जीते जी जो भी है अपना थोड़ा सा जो हमने अपने लिए बचा के रखा था, क्या करूँगा मैं भी, क्या करूँगा, बुढ़ापा इनके साथ में ही कटना है। तो ये सोच कर तो वो अपने बच्चों के नाम पर जो प्रॉपर्टी जो अपने लिए बचा के रखी थी वो नाम कर देते हैं। अब जैसे ही प्रॉपर्टी नाम होती है, बच्चों के तेवर बदल जाते हैं। बहुएं जहाँ पर बिना ससुर को खाना दिए हुए खुद खाना नहीं खाती थी, वही बहुएं अब उनको टाइम से भोजन भी नहीं दे रही हैं, टाइम से पूछ भी नहीं रही हैं, बेटे बदल गए हैं। इतना ज़्यादा जब ये सब स्थिति देखी तो जो पिता होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते कि ये मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसा आप करेंगे मेरे साथ में, और कोई बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से। ये धीरे धीरे जो बदलाव होता है वो और होता है। अब जो खाना, जो गर्म खाना पहले दिया जाता था, वही खाना अब ठंडा या तो सुबह या शाम का बचा हुआ खाना जो बच जाता था सुबह शाम का, वो खाना उनको नसीब हुआ करता था, बासी रोटी नसीब हुआ करती थी। अब बहुत ज़्यादा एक तो बुजुर्ग दुखी परेशान, अब किससे दुखड़ा रोएं जाके, क्योंकि मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, मैंने इनके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी, अब ये मेरा ये हाल कर रहे हैं। अब किसी से कहते नहीं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके, बुढ़ापा बहुत ज़्यादा 80-85 साल एज हो गई, तो वो क्या करते हैं कि अब जैसे कि पहले नहला धुला देते थे ये लोग, काफ़ी शरीर काफ़ी कमज़ोर था, तो उनका जो हाथ था वो सही से नहीं पहुंच पाता था, तो बोलते कि बेटा थोड़ा सा मुझे नहला धुला दो, तो बोलते अरे नहीं, तुम्हें नहाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक हो। एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा तबीयत वैसी होती है, तो खांसी से उनका जो गला था बहुत ज़्यादा वैसा होता है, बोलते कि बेटा दवाई मुझे दिलवा दो। तो एक बेटा उसमें से बोलता है अरे तुम्हें दवाई क्या ज़रूरत है, तुम जी के करोगे क्या, आप जी तो ली तुमने ज़िंदगी, मर जाओ अब अच्छा है। जब ये बात एक बेटे ने बोली तो पिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं कि भगवान, यही दिन देखना क्या मुझे बाकी था, ये संतान जो मुझे हमेशा पूछा करती थी और आज प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद में मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है। तो पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं था कि जाए तो जाए कहाँ। 4 बेटे, चारों बेटे प्रॉपर्टी के भूखे थे, उनको पिता से कोई लेना देना नहीं था। अब उनको भली भांति समझ में आ चुका था कि जो बच्चे थे इस वजह से जिद लगा के बैठे थे कि कैसे भी करके प्रॉपर्टी हो, और मैं इन पर बोझ बन चुका था, मैं इनके षड्यंत्र को मैं जान ही नहीं पाया। जब ये बात पिता सोचते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं था दूसरा, आप क्या कर सकते थे। पछताने से क्या होता, अब चिड़ियाँ जो होती हैं वो खेत चुन चुकी हैं, जो प्रॉपर्टी थी वो लिखा चुके हैं अपने बच्चों के नाम पर, अब कोई दूसरा चारा नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब कबाड़ी वाला आता है, क्योंकि कबाड़ बेच लो आवाज़ लगाता है, तो एक बच्चा उसमें से बोलता है कि इनको ले जाओ, ले जाना, इनको खरीद लो। तो वो जो कबाड़ी था बोलता है क्यों, इनको क्यों, आपके पिताजी आप कैसे बात कर रहे हो। तो बोला कि नहीं, हमें तो इन्हें बेचना है। तो वो कबाड़ व्यक्ति इतना दिल का साफ, इतना बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो बोलता है अगर आपको इतने भारू पड़ रहे हैं तो ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ, मैं ले जाता हूँ इनको। बुजुर्गों की सेवा करना तो कितना अच्छा होता है।
तो दूसरा वाला हंस के बोलता है कि अरे हाँ हाँ ले जाओ, कितना अच्छा, तो ये पुण्य तुम ही कमाओ जाके। ये जब कह देता है तो जो पिता होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो दूसरा जो कबाड़ी जो व्यक्ति था वो बोलता है कि अरे बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं, ये बच्चे नहीं, आपका मैं बेटा हूँ, चलो आप मेरे साथ में, मैं आपको अच्छे से रखूँगा जाके। ऐसी संतान से क्या मतलब है जो अपने पिता को बेचने के लिए आमादा है कि ले जाइए इनको, चलिए पिताजी मैं नहीं चलता हूँ आपको, आज से मैं आपका बेटा हूँ। जब ये बात उस व्यक्ति ने बोली तो बेटा जो पिता होते हैं जो शूरकांत, वो बहुत ज़्यादा और रोने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे इतना मान सम्मान दे रहा है लेकिन मेरी खुद की संतान ऐसी निकली कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद में वो खरीद लेता है, उनकी जो कीमत उसने बोली थी कि हाँ इतने दे दो मैं ले जाता हूँ, खरीद के वो कबाड़ी जो कि कबाड़े का काम करता था उस पिता को खरीद के ले जाता है अपने घर ले जाता है। अपनी पत्नी सुनैना से बोलता है, सुनैना देखो कौन आया हमारे घर में, बाबा आए हैं। सुनैना बोलती ये कौन है, बोले कि ये आज से हमारे बाबा हैं और ये हमारे साथ में रहेंगे। सुनैना थी काफ़ी भक्ति भाव वाली थी और परोपकारी थी, मतलब लोगों की सेवा करने में उसका बहुत अच्छा लगता था और भगवान की भी बहुत सेवा किया करती थी। किसी भी दीन दुखी को, भले वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे लेकिन जो उनकी अंतरात्मा थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। कभी भी किसी को परेशान देखते, दुखी देखते तो उसकी मदद करते। उनके पास भले बहुत नहीं होता था लेकिन जितना होता था वो उससे उसकी मदद किया करते थे। अब जो सुनैना अपने पति से बोलती है कि रवि आप लेके तो आ गए हो इनको, लेकिन ये बताओ कि ये कहाँ से कैसे क्या, और ये सब बोलती है तो रवि पूरी कहानी बताने लगता है कि ऐसे ऐसे करके मैं कबाड़ खरीदने के लिए गया था तो एक घर से एक व्यक्ति ने बोला कि इनको खरीद ले जाओ। तो फिर जब मैंने देखा कि बुजुर्ग की हालत सही नहीं है और वो अच्छे से नहीं रख रहे हैं इस बुजुर्ग को, इस वजह से मैं इन बाबा को अपने साथ में लेके आया हूँ। रवि जब सुनैना से बोलते हैं कि सुनैना हमने जो गलती हमने अपने बाबा को खो दिए तो मुझे अपने बाबा में, मैंने जो मेरे बाबा नहीं रहे, मुझे अपने बाबा की छवि इन बाबा में नज़र आती है। जब ये बात सुनैना को बोली तो सुनैना की आंखों में आंसू भर जाते हैं, बोले हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद में दोनों पति पत्नी टाइम से, पति रवि था वो तो अपने काम पर निकल जाता, पत्नी जो थी वो टाइम से गरम गरम भोजन परोसती। तो जो शूरकांत थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कि मेरी बहुओं ने सेवा नहीं की मेरी बुढ़ापे पे, लेकिन ये जो बेटा बन के, बहू बन के जो मेरी कर रहे हैं परमात्मा, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये भगवान को धन्यवाद देते हैं और विचारते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छे पुण्य किए होंगे मैंने, जो बुढ़ापे पर मुझे एक ऐसे बेटे के रूप में ऐसे बहू बेटे मिल गए हैं। उसके बाद में शाम होती है तो दोनों पति पत्नी जो बुजुर्ग थे उनके पैर दबाना शुरू कर देते हैं, वो सो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में बोलते कि चलो बाबूजी मेला घुमा के लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग थे उनकी हालत पहले से बहुत सुधार हो गए थे, काफ़ी अच्छे दिखने लगे थे वो, क्योंकि टाइम से उनकी देख रेख, भोजन सब कुछ अच्छे से मिल रहा था उनको। जब मेला देखने के लिए बोले कि यार, उन्होंने बोला बेटा मैं क्या करूँगा जाके मेला में, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो बाबा चलो, बहुत अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेला जाते हैं, देखते हैं कि उन्होंने बोला कि रवि ने बोला कि पापा बाबा आपको कुछ चाहिए हो तो बताना। तो बोला नहीं बेटा मुझे क्या चाहिए होगा। तो देखते हैं कि एक घड़ी की दुकान पर नज़र पड़ती है, तो बोले बाबा चाहिए आपको घड़ी, मैं आपको ला के देता हूँ। मना करते हैं लेकिन फिर भी जो रवि था उसने देखा कि मन है बाबा का घड़ी का, तो वो घड़ी ला के दे देते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं कि झूले की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं वो बाबा। तो रवि ने बोला कि बाबा झूला झूलना है आपको। बाबा बोलते हैं अरे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, देखो बुढ़ापे पे कैसे झूला का शौक लगा हुआ है। तो रवि बोलता है कि बाबा क्या हो गया, बुढ़ापा है तो क्या हुआ, चलो हम चलते हैं आपके साथ में, हम आपको झूला झुलाएंगे। उसके बाद में बाबा को झूला झुलाते हैं और फिर आइसक्रीम कुल्फ़ी खिलाते हैं। उसके बाद में बहुत अच्छे से वो घर आ जाते हैं। फिर ये सब चीज़ें जब हुई तो बाबा के मन में विचार आया, जो शूरकांत थे उनके मन में विचार आया कि
आखिर बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप मुझे क्यों खरीद कर लेके आए हो। मेरे नालायक बेटों ने तो मुझे घर से मुझे बेच दिया, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी जो आप मुझे खरीद के लेके आए हो। तो रवि ने जो कहा सच में सुन के बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रवि ने कहा बाबा, मेरे बाबा भी आपके जैसे थे, मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करता था। मेरे जो पिताजी थे उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया, उनको खांसी आने लगी थी, हमने इलाज भी कराया। एक दिन क्या होता है कि वो मेरे पास में ही हम उनके लेटते थे, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद में मैंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि आज मैं सो नहीं पाई, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नींद की गोली आज बाबा को खिला देता हूँ ताकि बाबा आराम से सोते रहेंगे, मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। ये सोचकर मैं बाबा अपने पिता के लिए मैं नींद की गोली ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे कितनी खिलानी है, मुझसे गलती हुई और मैंने 4 नींद की गोली अपने पिता को खिला दी, अपने बाबा को खिला दी। उसके बाद में मेरे बाबा ऐसे सोए कि वो दोबारा ना उठ सके। और जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा दोबारा ना उठ पाएंगे, मुझे बहुत पछतावा हुआ, अफसोस हुआ इस गलती का कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ही हाथों से अपने पिता की जान ले ली, क्योंकि उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी बाबा कि मैं जो कर रहा हूँ कि नींद की गोली से कितना असर पड़ सकता है मेरे बाबा की हेल्थ पर, मेरे पिता की हेल्थ पर। वो मैंने नादानी में गलती कर दी, लेकिन उस गलती का पश्चाताप मैं करना चाहता था। और जब मैं आपके मोहल्ले में गया तब पता चला कि आपकी जो संतान है वो आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है, वो आपको बेचने के लिए तैयार हैं। इस वजह से मैंने आपको खरीद लिया कि जो मैंने गलती अपने पिता के साथ में की थी मैं उसका पश्चाताप कर सकूं। मैं अपने पिता की सेवा न कर पाया, इसलिए मैं आपको अपने पिता की छवि आप में देखता हूँ और मैं आपकी सेवा हमेशा करना चाहूँगा। ये जब बोला कि कैसे भी करके मेरे पिताजी मुझे माफ़ तो कर देंगे ना। जब ये शूरकान ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बोले बेटा, जिसकी संतान ऐसी हो जो अपने दूसरों के पिता पर इतना प्यार लुटाता, वो अपने पिता पर कितना प्यार लुटाता होगा। और बेटा, गलती अगर धोखे से हो जाए तो वो गलती नहीं है, तुम्हें पश्चाताप है। गलती करने के बाद में आखिर पश्चाताप आपने किया, पिताजी आपके बहुत खुश होंगे आपको देखकर कि मेरे बेटे को पश्चाताप है। और आपने जो मेरे साथ में किया है उसको देखकर तो और खुश हो रहे होंगे कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। ये जब जैसे ही शूरकार ने बोला उस रवि को, तो रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो उनको गले लगा लेते हैं। बोले आज मेरे मन को तसल्ली मिल गई, शांति हो गई कि मेरे पिता कहीं भी होंगे तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा और भगवान उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी ये सब चीज़ें देखकर। तो ये कुछ समय बाद फिर, क्योंकि उम्र भी हो गई थी सूर्य प्रताप की, तो फिर कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जो 4 लड़के थे वो एक दिन देखने आते हैं कि आखिर पिताजी कैसे हैं, क्या हैं। तो आवाज़ लगाते हैं बाहर से। तो बहू जो थी, जो सुनैना थी, वो देखती है जाके कि कौन हो, क्या हो। तो बोले कि मेरे पिताजी। तो बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती कि ऐसी संतान कि जो अपने पिता को सुख ना दे पाए, जो बुढ़ापे पर जो बच्चों की आस रहती है माता पिता को, वो बच्चे ही अगर घर से बाहर निकाल दें, तो ऐसे बच्चों का बहुत सुना है। उसके बाद में वो घर चले जाते हैं वापस। यहाँ पर रवि ने एक पिता की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी वो भली भांति पूर्ण की और एक बेटे का दायित्व निभाया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। बस ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस ये एक मैसेज देना है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करिएगा, उनका आदर करिएगा, उनका सम्मान करिएगा और ऐसे ना बनिएगा कि आप उनका जो बुढ़ापे का जो सहारा आप बच्चे हैं उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना करिएगा।
क्योंकि आज अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो कल आपके बच्चे आपके साथ में भी ऐसा करेंगे। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि करने का फल जरूर मिलता है, इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ के करिएगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।